ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सभी मंगला गौरी व्रत कथा सुनेंगे। कथा श्रवण करने से क्या क्या लाभ होता है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस कथा का विधान क्या है, विधि क्या है वो भी बताएंगे। वैसे तो सोमवार के बाद यानी कि श्रावण मास में सोमवार जो आता है उसके बाद मंगलवार आता है और इसी दिन मंगला गौरी व्रत मनाया जाता है। इसकी कथा का श्रवण करेंगे, विधि को जानेंगे, साथ ही साथ लाभों को जानेंगे, नियम को जानेंगे। इस बार 28 को यानी कि आज के दिन, जैसे कि आप जानते हैं कि सावन का सोमवार है चौथा, वैसे ही अगले दिन मंगला गौरी व्रत कथा जो है आखिरी श्रावण महीने का आ रहा है, विशेष योग लेकर के आ रहा है, विशेष लाभ होने वाला है। तो इस कथा को श्रवण कीजिए और लाभों को जानिए। आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कौन कौन सी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आइए सबसे पहले वो जानते हैं। आप प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मंगला गौरी का व्रत करने से विवाह और वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। यानी कि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसका विवाह जल्दी होता है, और अगर विवाह हो गया है तो उसमें परेशानी आ रही है गृहस्थ जीवन में तो वो दूर होती है। विशेषकर अगर मंगल दोष की समस्या है आपको तो इस दिन पूजा करना अत्यधिक लाभदायक होता है। माँ मंगला गौरी की उपासना से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। मंगला गौरी का व्रत करने से विवाह और वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। विशेषकर अगर मंगल दोष समस्या दे रहा है तो इस दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। पति की लंबी आयु के लिए भी इसे रखा जाता है। इस बार मंगला गौरी का व्रत जो है बहुत ही खास है। आइए हम सभी पौराणिक कथा सुनते हैं। अब कथा का श्रवण कीजिए, कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार धर्मपाल नामक का एक सेठ था। सेठ धर्मपाल के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा सोच में डूबा रहता था कि अगर उसकी कोई संतान नहीं हुई तो उसका वारिस कौन होगा, कौन उसके व्यापार की देखरेख करेगा। इसके बाद गुरु के परामर्श के अनुसार सेठ धर्मपाल ने माता पार्वती की श्रद्धापूर्वक पूजा उपासना की। खुश होकर के माता पार्वती ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन संतान अल्पायु होगी। कालांतर में धर्मपाल की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। इसके बाद धर्मपाल ने ज्योतिषी को बुला करके पुत्र का नामकरण करवाया और उन्हें माता पार्वती की भविष्यवाणी के बारे में बताया। ज्योतिषी ने धर्मपाल को राय दी कि वह अपने पुत्र की शादी उस कन्या से कराएं जो मंगला गौरी व्रत करती हो। मंगला गौरी व्रत के पुण्य प्रताप से आपका पुत्र दीर्घायु होगा। यह व्रत महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र और पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं। सेठ धर्मपाल ने अपने इकलौते पुत्र का विवाह मंगला गौरी व्रत रखने वाली एक कन्या से करवा दिया। कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्यु पाश से मुक्त हो गया। तभी से माँ मंगला गौरी के व्रत करने की प्रथा चली आ रही है और इस कथा को श्रवण करने से और माँ मंगला गौरी का व्रत करने से जीवन से सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। कैसे करनी चाहिए पूजा, तो इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान कर लीजिए। इसके बाद साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लीजिए, नए वस्त्र धारण कर लीजिए। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। एक लकड़ी के तख्त पर लाल कपड़ा बिछाइए और उस पर माँ मंगला गौरी यानी कि माँ पार्वती की प्रतिमा या चित्र रख दीजिए और उनके सामने माँ को याद कीजिए, आराधना कीजिए, उनकी मन से पूजा कीजिए। साथ में चाहें तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंगला गौरी व्रत की कथा आप सभी को कैसी लगी जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए। हमें खुशी होती है जब भी आप वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आप सभी से। इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हमारे साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।